Welcome dear friend. Today we will discuss about a new topic, that is electron affinity. First of all, we learn what is the criteria for electron affinity. तो देखिए जहां पर अपन ने सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्राइटेरिया पता है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो। तो सेम आयोनाइजेशन है, उसी टाइप से कौन सा फिनोमिना है आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए? तो फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर एलिमेंट या एटम यहाँ पर रिक्वायरमेंट वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मीनिंग विदाउट एनी बॉन्डिंग, और साथ में कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसकी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्राइटेरिया, तो ये हो गया। सेकेंड वाली बात देखिए, जहां पर अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल में वैलेंस शेल से वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, रिमूव, और यहाँ पर उसका क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, मीनिंग यहाँ पर वैलेंस शेल, मीनिंग जो भी आपका वैलेंस शेल है उसमें क्या करना है, आपको वन इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। उसमें क्या करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन एडेड, मीनिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रोड इन आउटर मोस्ट सेल, मीनिंग आउटर मोस्ट सेल का मीनिंग क्या हो गया, वैलेंस शेल। थर्ड वाली बात देखिए, जहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल था वहां पर एनर्जी की वो वाली प्रोसेस कैसी थी, वहां पर ऑलवेज आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, मीनिंग कैसी थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए डेल्टा जो एंच की वैल्यू है, मीनिंग ये कैसी प्रोसेस है आपकी, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एंच क्या होता है, नेगेटिव, मीनिंग कीप इट इन माइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड की, मीनिंग जैसी बात की मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड की, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के मिड में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट अपन को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीनिंग इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो आपके डेल एच है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, मीनिंग जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो वाली उसकी वैल्यू तो क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव, मीनिंग डेल एच क्या होता है, नेगेटिव, मीनिंग ये वाली प्रोसेस कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपन बात करेंगे तो वो वाली के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मीनिंग डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मीनिंग प्रोसेस कौन सा होगा आपका, एंडोथर्मिक। अब एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं अपन इसको इजिली। ये लीजिए मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर लिया फ्लोरीन, और आपको बोला आइसोलेटेड मीनिंग विदाउट एनी बॉन्डिंग, और साथ में कौन सा होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर, तो मैंने मेंशन कर दिया फ्लोरीन गैसियस स्टेट में। अब कौन सी प्रोसेस करवानी है अपन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या, वन इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पर मैंने वन इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा दिया, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसके प्रीवियस लेक्चर में ये अंडरस्टैंड कर चुकी है कि जब भी आपके पास एटम है, एलिमेंट, उसमें आप जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो तो वहां पर कौन सा आयन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है, और जब भी किसी एटम और एलिमेंट से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंग फॉर्मेशन किसका होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। और आपको मैंने ये भी लर्न करवा दिया कि जब भी आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है उतना ही क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीनिंग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन का, मीनिंग यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, -1, मीनिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा, -1। गैसियस स्टेट में तो यहाँ पर भी किस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में। और इस वाली रिएक्शन के लिए जो डेल एच है, मीनिंग जो डेल्टा एच है वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मैंने अभी बोला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑलवेज क्या होती है, उसके लिए डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, मीनिंग कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, तो इसके लिए डेल एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव, मीनिंग प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं अपन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया आपके पास, क्या, एफ -1, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन का फॉर्मेशन। फर्दर वही प्रोसेस से कौन सा फिनोमेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीनिंग वापिस से क्या कर रहा हूं मैं, वन इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हूं, एडिशन। यहाँ पर जैसे वन इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो देखो अब की बार ये जो फ्लोरीन, जो फ्लोराइड आपका एनाइन था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि -1 पहले से और वन इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर रही हो आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या हो जाएगा, -2। ये भी कौन सी स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में, और साथ में क्या बन गया, एनायन। लेकिन इस वाली रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है, मीनिंग जो आपकी एनर्जी चेंजेज है, एंथैल्पी चेंजेज है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है क्या, कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक,
लेकिन जो सेकंड वाले की बात करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, लॉजिक यही रहेगा कि देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, गैसियस एनायन बन रहा है, और गैसियस एनायन में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो गया, और आप किसका एडिशन करा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्या कौन सा यहाँ पर फोर्स टेक्स प्लेस लेगा, तो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन के मिड में रिपल्सन होगा, तो इसके लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 इसके स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जब भी अपन डिफाइन करने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या मेंशन होगा, इसको डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, मीनिंग क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रही हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ध्यान रखना आपको, कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट। मीनिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट। सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सेकेंड वाला पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स द प्रोसेस इज। देखो ये प्रोसेस बता दी मैंने, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है जिसको अपन ने एक्स से कंसीडर कर लिया, गैसियस स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आएगा, -1, मीनिंग गैसियस आइसोलेटेड एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, एनाइन का फॉर्मेशन, गैसियस एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाली प्रोसेस कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक, मीनिंग जो एनर्जी है यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। तो यही बोल रहा है, इज एक्सोथर्मिक एंड नेगेटिव वैल्यू indicate the process to be an endothermic one. Thus, the convention accepted in the defining the electron affinity apparently contradicts the established convention in the thermodynamic. अब यहाँ पर देखिए वही एग्जांपल मेंशन किया, जिसे फ्लोरीन ने एग्जांपल ले लिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आएगा, -1, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन का आप एडिशन करवा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर डेल एच, ये वैल्यू आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डेल एच है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मीनिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑलवेज क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीनिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या आ गई आपके, नेगेटिव आ गई। क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, नाइट्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जो आपके एन नेगेटिव आइसोलेटेड जो आपके गैसियस एनाइन का फॉर्मेशन होगा, और इसके लिए भी डेल एच। और डेल एच की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आ रही है, प्लस में। इसका फिर अभी लॉजिक देखेंगे, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड हो, फुली फील्ड हो, उस वाली कंडीशन में आपको ऑलवेज एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। जब भी आप उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा एडिशन करते हो तो वो क्या किसकी तरह मूव करता है, अनस्टेबिलिटी की ओर, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। सी पॉइंट देखिए इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट डिफाइंड एज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंस इट्स करस्पॉन्डिंग टू एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। In the process of adding further electron, the second electron will be added to gaseous anion. अभी अपने डिस्कस किया था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप जब भी ऐड करते हो उसका एडिशन कहां पर होता है, गैसियस एनाइन में। Against the electrostatic repulsion in between the electron being added and the gaseous anion, energy instead of being released is supplied for the addition of electron to an anion। जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड की बात करते हो तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड करना होता है, गैसियस एनाइन में। और इलेक्ट्रॉन की मिड में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होकर आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज गैसीय होती है, एक्सोथर्मिक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो देखो जब भी आप फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हो तो सबसे पहला आपके फैक्टर अफेक्टिंग में मेंशन कर रखा कौन सा, एटॉमिक साइज। और पीरियोडिक टेबल में अपन लर्न कर चुके हैं कि जब भी आप वन ग्रुप में टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसका रीजन क्या होता है,
क्योंकि वहां पर एक न्यू जो सेल है वो क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है। सेकंड वाला क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, शिल्डिंग इफेक्ट। और आपको ये भी पता है कि जो शिल्डिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है, जब भी आपके पास इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट सेल पर जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देते हैं कौन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हो आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट अदरवाइज शिल्डिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। थर्ड वाला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इजीली लर्न कर चुके हैं कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में इन ए पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन जेड इफेक्टिव इज इंक्रीज एंड जेड इफेक्टिव इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्लियर है। और यहाँ पर जो फोर्थ वाला रीजन अपन स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जो भी आपके हाफ फील्ड और कंप्लीटली जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मीनिंग उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला अपन स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मीनिंग क्या है, एज वेल एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑफ एटम देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिक्रीजेज। सेकंड फैक्टर देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर आपको एटॉमिक साइज वाला इफेक्ट आ गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ है वही आपका रिलेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किसके साथ होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। मीनिंग क्या हो जाएगा, एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिक्रीजेस। थर्ड वाला जो देखते हैं फैक्टर है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आपको अच्छे से पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एज वेल एज जेड इफेक्टिव अदरवाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी इंक्रीजेस। फोर्थ वाला जो फैक्टर की बात करती है तो यहाँ पर देखते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे आपके एटम्स है, एलिमेंट्स है, ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जिनमें आपके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके एक तो ग्रुप नंबर कौन सा याद रखना आपको, सेकंड। एक आपकी ग्रुप नंबर होता है 15 और एक आपके ग्रुप नंबर है 18। मीनिंग ये तीन ही ग्रुप ही आपको माइंड में रखने, एक तो सेकंड वाला ग्रुप, 15 ग्रुप और 18 वाला ग्रुप। इन ग्रुप के अंदर आपके कौन सा फिनोमिना लगेगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला। अब 18 ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 मीनिंग 18 वाले ग्रुप में क्या होता है, फुल फील्ड होता है। 15 वाले में क्या होता है, NP3 मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और जो आपकी सेकंड ग्रुप है उसमें क्या होता है, S2 मीनिंग यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाली बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज वेरी लेस और जीरो। मीनिंग क्या बोल रहा है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपको डील करना है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ जाए, या तो हाफ फील्ड आ जाए अदरवाइज कौन सा आ जाए, फुली फील्ड आ जाए, उस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो क्या होगी, जीरो अदरवाइज क्या होगी, वेरी लेस। मीनिंग इस कंडीशन में आपको जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें आपको एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती है, बल्कि आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। मीनिंग ये प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मीनिंग जो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी अदरवाइज क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं हीलियम, नियोन एंड ऑर्गन, मीनिंग कौन से ग्रुप की बात है, ये वाली नोबल गैस ग्रुप बोलती हूँ, इनर्ट गैस, मीनिंग 18 ग्रुप। तो मैंने अभी बोला 18 ग्रुप है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 एंड NP6। मीनिंग कौन सा वाला है, फुली फील्ड वाला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना फुली फील्ड वाले के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कितनी होती है, जीरो होती है, ऑलमोस्ट कितनी होती है, जीरो। नेक्स्ट वाला देखो एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मीनिंग कौन सा ग्रुप की बात कर रहा है, सेकंड ग्रुप की। और सेकंड ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। मीनिंग ये क्या हो गया, आपके फुली फील्ड हो गया। मीनिंग एल्कालीन अर्थ मेटल है, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आपके जीरो होती है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ये ध्यान रखना 18 ग्रुप के लिए तो क्या होती है, जीरो की इक्वल है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप एल्कालीन अर्थ मेटल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट जीरो।
थर्ड वाला देखिए कौन सा, हाफ फील्ड वाला, मीनिंग जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, वेरी लेस। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, मीनिंग सेकंड ग्रुप, 15 ग्रुप और 18 ग्रुप है, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक, मीनिंग या तो क्या होगी 0, अदरवाइज क्या होगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। और आपको ये ध्यान रखना है 18 ग्रुप के लिए तो किसके इक्वल है, 0 के। सेकंड ग्रुप है इसके लिए किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 0 के। और जो 15 वाले ग्रुप के लिए क्या होती है, वेरी लेस होती है। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो और वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड। देखो सबसे पहले तो मेंशन कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको एक डायरेक्ट अपने एक ही स्टेटमेंट में लर्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एटॉमिक साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड वाली बात देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मीनिंग जो आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड वाली अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका रिलेशन अगर आप देखते हो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, तो इसको भी कैसे रिलेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड वाली बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब भी बात करता है और आपके पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करवा दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर मान लीजिए प्रोवाइड करवा देता है कौन सा, हाफ फील्ड वाला, फुली फील्ड वाला, उस वाले केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा अपने लिए कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन से की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मिनिमम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करते हो आप, तो देखो सबसे 0 तो किसकी होती है, मीनिंग जो आपके फुली फील्ड वाला मीनिंग क्या हो गया, NH2 NP6, इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है, मीनिंग इसकी तो 0 ही होती है। इसके बाद में नंबर आता है आपके NH2 मीनिंग एल्कालीन अर्थ ग्रुप की, इसकी ऑलमोस्ट 0 होती है। और वेरी लेस किसकी होती है, आपके NH2 NP3 की। तो ये वाला आपकी कंपटीशन एग्जाम के जितने भी IIT का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, तो वहां पर इस टाइप से डील जरूर करवाता है आपको। तो ये आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर मैं इसको ग्रुप की फॉर्म में लिखूं तो देखो आपको ग्रुप की फॉर्म में ध्यान रखना है, 18 ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मिनिमम, मीनिंग ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल टू 0। देन फिर किसका नंबर आएगा, सेकंड ग्रुप का नंबर आएगा, और इसके बाद में नंबर किसका आएगा, आपके 15 ग्रुप का। तो ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको नोट लगाकर मेंशन कर लेना, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है इसी वाली ट्रिक से सोल्व होंगी। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, कौन से ग्रुप का मिनिमम है। और इसका लॉजिक भी क्या हो गया, 18 ग्रुप है, इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फील्ड वाला होता है। कौन सा होता है यहाँ पर, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर चुका हूं मैं ऊपर, NH2 NP6। सेकंड वाले ग्रुप की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 मीनिंग ये भी क्या हो गया, फुली फील्ड वाला हो गया। क्लियर है। और 15 ग्रुप की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो NH2 NP3, पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, मीनिंग ये वाला कौन सा, हाफ फील्ड, मीनिंग यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा, जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा, आपके हाफ फील्ड वाला। तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट नोट और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जिससे आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, चाहे से कॉम्पिटिशन एग्जाम की हो, चाहे से आपकी आरबीसी और एनसीईआरटी बुक की हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो थर्ड ग्रुप है, मीनिंग क्या बोल रहा हूँ, जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसके कंपैरिजन में, आपके सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डील करवाता है तो वहां पर क्या सीन चलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है इन ए पीरियड, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है जो थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किससे ग्रेटर देन होती है, सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो सेकंड पीरियड है उन वाले एलिमेंट का जो साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मिड में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम, जबकि जो थर्ड पीरियड है उनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मिड में रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है वहां पर एड हो सकता है। लेकिन सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का इजीली एडिशन नहीं होता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट है जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व होंगे।
ये दो नोट इंपोर्टेंट है, ये पहला नोट और सेकंड। और पहले नोट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे अगर आपके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आ जाता है उस वाली कंडीशन में सबसे मिनिमम किसकी होगी, फुली फिल्ड वाले कौन सा 18 ग्रुप मीनिंग नोबल गैस वाले की, देन फिर किसकी होगी, देन आपके एल्कालीन अर्थ मेटल मीनिंग सेकंड ग्रुप, और देन 15 ग्रुप मीनिंग हाफ फिल्ड वाले की। और ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट अगर आपको डील करवा रहा है किससे, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, तो वहां पर कीप इट इन माइंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड से एलिमेंट। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसी टाइप से। ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें अगर अपन पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें तो वहां पर पीरियोडिक वेरिएशन किस टाइप से होता है, तो इसके लिए भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर देखो अपन पीरियोडिक वेरिएशन की बात करेंगे तो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड्स है।